अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन मुहतरम, मैं आपके सामने एक वीडियो रखने के लिए जा रहा हूँ जो उकाड़ा में ये वाक़या पेश आया है, उसकी एक एक चीज़ मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने रखता हूँ। ये जो वाक़या पेश आया है किस इलाके में पेश आया है और इलाके का नाम, जिसने करवाया है उसका नाम, और ये इलाके का नाम ये मैं साथ साथ आपको लिख के भी बताता जाता हूँ। इसमें जो मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, सबसे पहले तो ये हम बात करेंगे कि इलाका कौन सा टाउन है और कौन सी जगह है, कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सी किस जगह पे मस्जिद है, रोड कौन सा है, ये चीज़ें। और उसके बाद किसने करवाया है, उसके बाप का नाम है, उस कारी का नाम क्या है, उसकी बेटी की शादी है, नवासी की शादी है या बेटे की शादी है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि मस्जिद के ऊपर वाले हाल में प्रोग्राम हुआ है या नीचे वाले में हुआ है या किस जगह पे हुआ है। जो चौक वो मशहूर जगह का है वो कौन सा चौक है, ये मैं चौक भी आपके सामने रखूँगा। ठीक है, ये मेहंदी थी, बारात थी, वलीमा था, कौन सा फंक्शन था, ये भी मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। मस्जिद आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सबसे पहले इलाका कौन सा है, इलाका है उकाड़ा। ठीक है, और उकाड़ा का जो एक है सफदर शहीद चौक। ठीक है, वो वाले सफदर शहीद आप समझ लें कि एक पार्क है, कॉलोनी का नाम है ये। ठीक है, और उसके बाद उस ये मशहूर जिस वजह से है, बाद औक़ात होता है कि एक कॉलोनी होती है लेकिन उसका कोई मशहूर नाम कोई और होता है, लेकिन इसका मशहूर नाम, जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं कि लाहौर में अगर बाटी गेट है तो वो ज़्यादा मशहूर जो है वो दाता साहब के नाम से है। ठीक है, अगर आप इसी तरह पाकपतन तो बाबा फ़रीद के नाम से ज़्यादा मशहूर है, और इसी तरह अगर उसके जो महल्ले का नाम है वो नहीं किसी को पता होगा। और इसी तरह बाबा बुल्ले शाह साहब कसूर के हैं, तो उनका जो असल नाम है वो सैयद अब्दुल्ला शाह है, लेकिन मशहूर जो हैं वो बाबा बुल्ले शाह साहब के नाम से हैं। इसी तरह इनकी जो कॉलोनी है उसका जो असल नाम है उसका नाम है सफदर शहीद कॉलोनी। पार्क भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आजकल पार्क हाजी पार्क है, अली पार्क है, इसी तरह जो पार्क है वो कॉलोनियों के नाम के भी बाद का तो लोगों ने नाम रखे हुए होते हैं। पहले पार्क होते हैं, बाद में उसको कॉलोनी में तब्दील कर देते हैं, तो ये नाम के साथ भी एक होता है। जैसे गुलशन पार्क है, तो वो तो एक पार्क है, वो साथ वाली जगह जो है वो इस तरह मशहूर होती है। तो जो मशहूर नाम है उसका वो है अल मशहूर कंपनी पार्क। ठीक है, और जो वहाँ पे रोड है वो कॉलेज रोड है, और जो चौक मशहूर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो उसका नाम है घोड़े शाह चौक। ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। घोड़े शाह चौक पे काम करवाया किसने है उसका नाम है, यो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उसका नाम है कारी आशिक हुसैन, उसके बाप का नाम है मलूक हुसैन, और उसकी नवासी की बेटी बादकात कहते हैं, बादकात कहते हैं बेटे की है या उनके बच्चों की, उनके आल औलाद में से किसी एक की शादी। तो उन्होंने बेसमेंट में ये प्रोग्राम करवाया है, जिसमें जो घड़ी थी वो नज़र आ रही थी। घड़ी जो वॉच होती है, डिजिटल वॉच होती है ना, जिसके ऊपर फजर, ज़ोहर और असर, मगरब, इशा और जुमातुल मुबारक के टाइम लिखे हुए होते हैं। तकरीबन हर दूसरी या तीसरी, तकरीबन हर मस्जिद में वो लगी हुई है डिजिटल घड़ी, जो लाइट पे के ऊपर चलती है, जिसमें रेड से वो आ रहे होते हैं, दो हिंसे वगैरह होते हैं। ठीक है, वो लगी हुई है। तो उसको मस्जिद को छुपाने के लिए उन्होंने कनातें इस्तेमाल की हैं, और गलती उनसे ये हुई है, गलती पर गलती हुई है कि उन्होंने ऊपर वो घड़ी नहीं छुपा पाए। वो वीडियो में नज़र आ रही, उसके ऊपर फजर, ज़ोहर, असर, मगरब, इशा ये सारे, वो जनाज़गाह में थोड़ी लगी हुई होती है, या वो किसी घर में थोड़ी लगी हुई होती है, या वो किसी शादी हाल में थोड़ी लगी हुई होती है। तो वहाँ पे 5 वक्त की जमातें थोड़ी होती हैं। ये तो वहाँ भी लगती है जहाँ पे जमात होती है, और 5 वक्त की जहाँ पे नमाज होती है, और जुमा वहाँ पे होता है, मसाजिद में होता है, घरों में थोड़ा होता है। तो ये घड़ी लगी हुई थी, जिसकी वजह से ये वीडियो फिर ज़्यादा पकड़ी गई, ज़्यादा वायरल हो गई। और दूसरे नंबर पे जो कनातें लगाई थी, तो वो ऊपर वाला जो हिस्सा था ना, मसलन ये देखें,
یہ اتنا حصہ نیچے والا کناتیں لگا کے تو چھپا دیا، اب جو چھت کے قریب تھا یہ آیتیں زیادہ تر وہاں پہ تو اللہ اور اس کے رسول کا نام، صحابہ کرام کا نام، چاروں خلفائے کرام کا نام، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے نام، اس کے رسول کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی وہ نہیں چھپی، یعنی کہ وہ بھی ان ویڈیو میں نظر آ رہی۔ اب جو 3 عورتیں تھیں جو گانے بجانے کے لیے، جو ان کو آپ کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں، وہ آئیں، خسرے تھے یا وہ عورتیں تھیں جو ناچنے والی، وہ 3 عورتیں تھیں، تو گانا جو تھا وہ لہنگے پر شراب ڈول دیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر ایسے، وہ اینی ون جو بھی تھا وہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب آخر میں ہوا کیا ہے، کرنا کیا چاہیے حکومت کو کہ اس کو چھپا دینے کی بجائے، اس کو چھپانے کی بجائے اس کے اوپر ان کو جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ جو مجرم ہیں ان کا تعلق سننے میں آ رہا ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کے ساتھ ہے، تو جس کے تعلق ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ ہوگا تو وہ کیسے قانون کے دائرے میں آئے گا، قانون کے کٹہرے میں آئے گا، قانون کے ہاتھ میں آئے گا؟ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پاکستان میں جو چل رہا ہے سسٹم یہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ تو لہٰذا ویڈیو جتنی آگے چلے گی، وائرل ہوگی، تو اس بندے کو جلدی پکڑ ہوگی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور اس کے اوپر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پرچہ بھی کٹ گیا ہے، اور جو پرچہ کٹا ہے، ایف آئی آر کٹی ہے، اس کے اوپر مسجد کا نام ہی نہیں ہے، اس کے اوپر لکھنے والے نے یہ لکھا ہے جی یہ کالج روڈ پر تھا تو میں سویا ہوا تھا، اٹھا میں گیا، مجھے آواز آ رہی تھی مجرے کی، گانے سونے کی، تو یہ میں نے سنا، تو لہٰذا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، انہوں نے مسجد کا نام ہی نکال دیا، اب شروع ایف آئی آر میں ہی، ٹھیک ہے؟ تو جب پیسہ چلے گا، رشوت چلے گی آگے، تو آہستہ آہستہ یہ دیکھنا کہ ختم ہو جائے گی بات، لیکن یہ کب تک یار ایسا ہم کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ یہ دین اسلام کے ساتھ ایسے کرتے رہیں گے؟ یہ آپ کی اپنی بے عزتی ہے، دین اسلام کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کو چاہے عزت دے، اور اسی کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو لہٰذا ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا بہت